हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में सिलोजिज्म के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे थे और टोटल 51 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कशन कर लिए हैं। इस वीडियो में हम लोग 51 नंबर के बाद जो क्वेश्चन है उसका डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम लोग अपने आगे कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। यदि आप पिछले वीडियोज़ को नहीं देखे तो जाइए सबसे पहले उन सभी वीडियोज़ को देख लीजिए, ताकि जो भी कंसेप्ट है इसका आपको समझ में आ जाएगा। और तब PDF को डाउनलोड कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए। देखिए कितने क्वेश्चंस को आप सही आंसर दे पा रहे हैं और कहाँ नहीं समझे हैं। इसके बाद आप इन वीडियोज़ को देखिए, हर एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको फुल डिस्कशन के साथ में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा 52 नंबर से 55 नंबर तक क्वेश्चंस के लिए एक डायरेक्शन दिया हुआ है। जो डायरेक्शन क्या कहता है, देखिए यहाँ पर 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है कि यदि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सी है यदि या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी है यदि न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। और ऑप्शन नंबर ई है यदि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। इसका मतलब समझिए, आपके पास जो डायरेक्शन है कितना से कितना तक का है, क्वेश्चन नंबर 52 से लेकर क्वेश्चन नंबर 55 तक का जो आंसर देना है इन्हीं ऑप्शन के आधार पर देना है। अर्थात 52, 53, 54 और 55 नंबर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है, जो सॉल्व कीजिएगा आप, सॉल्व करने के बाद में जो आपको आंसर मिलेगा उस आंसर के अनुसार आपको इसी ऑप्शन में से सिलेक्ट करना होता है। यानी कि 52 नंबर से 55 नंबर तक के क्वेश्चंस में केवल 2 ही निष्कर्ष दिए रहेंगे और उसमें से अगर पहला निष्कर्ष सही होता है तो आपको ऑप्शन नंबर ए आंसर देना है। यदि दूसरा निष्कर्ष सही होता है तो आपको ऑप्शन नंबर बी देना है। अगर उस दोनों में आइदर और का केस बन रहा है तब आपको ऑप्शन नंबर सी देना है। यदि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 अर्थात दोनों निष्कर्ष गलत हो जाते हैं तो आपको ऑप्शन नंबर 4 देना है, अर्थात डी देना है। और यदि दोनों निष्कर्ष सही हो जाते हैं तब आपको ऑप्शन नंबर ई अर्थात 5 आंसर देना है। तो देखिए हमारे पास जो 52 नंबर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चंस में जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं वो स्टेटमेंट्स क्या हैं। कहता है कि कुछ पीने क्लिप हैं, कुछ क्लिप स्टिकर हैं और सभी स्टिकर लेबल हैं। ये आपके पास स्टेटमेंट्स है और स्टेटमेंट्स के बाद जो हमारा काम है कि फिगर को बनाना और उसके बाद निष्कर्ष को चेक करना। तो इसका फिगर क्या होगा, कुछ पीने क्लिप हैं। कहता है स्टेटमेंट कुछ पीने क्लिप हैं, ये कुछ पीने क्लिप है, ये कुछ सकारात्मक का कथन है, ये कुछ पीने क्लिप है। इसके बाद में जो स्टेटमेंट है कहता है कुछ क्लिप स्टिकर है, कुछ क्लिप स्टिकर हैं। फिर इसके बाद में कहता है कि सभी स्टिकर लेबल है, सभी स्टिकर लेबल है, सभी स्टिकर लेबल है। ये हमारा फिगर हो गया। अब फिगर बनाने के बाद में हमारे पास स्टेटमेंट का कोई काम नहीं रह जाता है। तो अब क्या करना है कि अब हमको निष्कर्ष को चेक करना है कि कौन से निष्कर्ष सही है और कौन सी निष्कर्ष गलत है। ये निष्कर्ष नंबर 1 क्या है, कुछ क्लिप लेबल है। तो चेक करिए कि ये निष्कर्ष 1 गलत है कि सही है। क्या है, कुछ क्लिप लेबल है। तो देखिए यहाँ पर क्लिप है और यहाँ पर लेबल है, तो दोनों में कुछ का संबंध है, दोनों एक दूसरे से कुछ में बात करेगा, इसलिए हमारा पहला निष्कर्ष क्या हो गया, पहला निष्कर्ष सही हो गया। इसके बाद दूसरा निष्कर्ष है कोई पिन लेबल नहीं है। आपके पास फिगर कैसा है, आपके पास फिगर है सकारात्मक फिगर है और निष्कर्ष कैसा है, नकारात्मक है, तो दूसरा निष्कर्ष गलत। तो इसमें आइदर और का केस तो बनेगा नहीं। क्यों, क्योंकि आइदर और का केस बनने के लिए क्या चाहिए, दोनों निष्कर्ष गलत चाहिए और एक नकारात्मक चाहिए जो कि यहाँ पर नकारात्मक है और दूसरा सकारात्मक चाहिए। सकारात्मक तो है लेकिन यह निष्कर्ष कैसा है, सही है, तो सही के साथ में आइदर और का केस नहीं बनता है। अगर यह निष्कर्ष गलत भी हो जाता ना, अगर मान लीजिए कि यह निष्कर्ष गलत भी हो जाता तो क्या आइदर और का केस बनता, नहीं बनता। क्यों, क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखना है। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं आइदर और का केस, कि जब भी कोई नकारात्मक निष्कर्ष गलत हो जाए तभी आइदर और का केस बनने का चांसेस होते हैं। यदि नकारात्मक निष्कर्ष गलत हो जाए तो वैसे ही सकारात्मक और गलत निष्कर्ष के साथ में मिलाते हैं जिसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी सेम हो। यही आइदर और का केस का कंडीशन है। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष एक सत्य है, अनुसरण कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए देंगे जो डायरेक्शन में दिया हुआ था। चलिए अब उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए कि आंसर कैसे देना है। अब फटाफट अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये 53 नंबर क्वेश्चन है। इसका स्टेटमेंट्स क्या दिया हुआ है कि कुछ पुस्तकें फाइलें हैं,
कुछ फाइलें फोल्डर है, कुछ फोल्डर ड्रावर है। ये आपके पास स्टेटमेंट्स है। और इसका जो निष्कर्ष दिया हुआ है क्या कहता है कि कुछ पुस्तकें फोल्डर है और कुछ फाइलें ड्रावर है। ये आपके पास निष्कर्ष है। तो फिगर बनाकर निष्कर्ष को तुरंत चेक करेंगे और आंसर देंगे। तो इसका फिगर क्या बनेगा, कुछ पुस्तकें फाइलें हैं, कुछ पुस्तकें फाइलें हैं, कुछ पुस्तकें फाइल है। फिर इसके बाद में कहता है कि कुछ फाइल फोल्डर है और कुछ फाइल फोल्डर है और कुछ फोल्डर ड्रावर है, कुछ फोल्डर ड्रावर है। ये आपके पास फिगर हो गया। कुछ सब जितने भी इसमें स्टेटमेंट्स है टोटल किससे रिलेटेड है, कुछ सकारात्मक का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है। तो हमारा इसका निष्कर्ष चेक करेंगे तो क्या मिलेगा, निष्कर्ष को चेक करिए। कहता है कुछ पुस्तकें फोल्डर है। देखिए यहाँ पर पुस्तक में और फोल्डर में कोई रिलेशन नहीं, तो पहला निष्कर्ष गलत, क्योंकि दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इसके बाद दूसरा निष्कर्ष कहता है कुछ फाइलें ड्रावर है। कुछ, देखिए फाइल में ड्रावर में भी कोई संबंध नहीं, इसलिए दूसरा निष्कर्ष भी गलत। तो आइदर और का केस बनेगा, आइदर और का केस नहीं बनेगा, इसलिए कि क्या चाहिए, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। तो दोनों केवल पॉजिटिव है, तो आइदर का केस नहीं बनेगा। सबसे पहला कंडीशन क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। सबसे पहला कंडीशन क्या देखेंगे कि एक निष्कर्ष निगेटिव और दूसरा निष्कर्ष पॉजिटिव है कि नहीं है। अगर है तब चेक करेंगे। अगर पहला क्या है, अगर पहला निगेटिव है और गलत हो गया, दूसरा पॉजिटिव है गलत हो गया, तब आइदर और का केस बनने का चांस होगा। लेकिन अभी भी एक कंडीशन को छोड़ना नहीं है, अभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को मैच कराना है। अगर मैच करेगा तभी आइदर और का केस बनेगा, अन्यथा आइदर और का केस नहीं बनेगा। तो यहाँ पर तो दोनों सकारात्मक है, तो खोजना ही नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि दोनों निष्कर्ष गलत हो गए। न तो निष्कर्ष 1 और न तो निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर के स्टेटमेंट्स क्या कहता है कि सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, सभी खिड़कियां छतें हैं और कुछ छतें फर्श है। ये आपके पास स्टेटमेंट है। और निष्कर्ष कहता है कि कोई दरवाजा फर्श नहीं है और दूसरा है कोई खिड़कियां फर्श नहीं है। देखिए ये तो दोनों के दोनों निष्कर्ष हमारे ऐसे ही गलत हो गए। क्यों हो गए भैया, हम तो आपको बार बार बताए हैं कि जब आपके पास सभी के सभी कथन सकारात्मक हो तो फिगर भी सकारात्मक बनेंगे, और जब फिगर सकारात्मक बनेंगे तो इसका निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, नकारात्मक। तो सकारात्मक फिगर से कभी नकारात्मक निष्कर्ष सही होता है, नहीं होता है। इसलिए दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या है, ये दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत है। आपको फिगर तो बनाना ही नहीं है। अब दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत है तो हम देखें कि भाई दोनों निष्कर्ष गलत मिल गया तो आइदर और का केस भी तो बनेगा। लेकिन दोनों तो निगेटिव निष्कर्ष है, दोनों निगेटिव निष्कर्ष आइदर और का केस कभी बनाएगा नहीं। एक पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा निगेटिव होना चाहिए, और दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम भी होना चाहिए। इस बात को भी ध्यान में रखना है। चलिए अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 55 नंबर क्वेश्चन का जो कथन है क्या कहता है कि सभी जैकेट कमीज है, कुछ कमीजें कोट है और सभी कोट सूट है। ये आपके पास स्टेटमेंट है। और निष्कर्ष क्या दिया हुआ है कि कुछ जैकेट सूट है, कुछ कमीजें सूट है। ये आपके पास निष्कर्ष है। अब तुरंत फिगर बनाइए और चेक कीजिए क्या इसका आंसर मिल रहा है। तो सभी जैकेट कमीज है, सभी जैकेट कमीज है, सभी जैकेट कमीज है। फिर इसके बाद में दूसरा कथन क्या है कि कुछ कमीजें कोट है, तो कुछ कमीजें कोट है। फिर इसके बाद क्या कहता है कथन कि सभी कोट सूट है, सभी कोट सूट है। ये हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, अब निष्कर्ष को चेक करना है। देखिए पहला निष्कर्ष क्या कहता है, पहला निष्कर्ष कहता है इसका कुछ जैकेट सूट है। तो देखिए जैकेट कहाँ पर है, यहाँ पर है, सूट कहाँ पर है, यहाँ पर। जैकेट सूट में कोई रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसलिए पहला निष्कर्ष गलत। दूसरा निष्कर्ष कहता है कि कुछ कमीजें सूट है। तो देखिए यहाँ पर कमीज में और सूट में संबंध है। कमीज में और सूट में देखिए कुछ सकारात्मक का संबंध है, इसलिए दोनों एक दूसरे से कुछ में बात करेगा, इसलिए हमारा दूसरा निष्कर्ष सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि जब केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है तब आपको ऑप्शन नंबर बी आंसर देना है। तो ये हमारे पास 55 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जहाँ तक का डायरेक्शन दिया हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये है 56 नंबर क्वेश्चन, जिसमें टोटल 4 स्टेटमेंट्स है और टोटल 3 निष्कर्ष है, और इसके बाद में आपके पास 5 ऑप्शन है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। क्या कहता है इसका स्टेटमेंट, कुछ गांव शहर है, कुछ शहर झोपड़ियाँ हैं, सभी झोपड़ियाँ नदियाँ हैं
और कुछ नदियाँ तंबू है, ये आपके पास स्टेटमेंट है। सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं, तो इसका फिगर क्या होगा कि कुछ गांव शहर है, कुछ गांव शहर है। फिर इसके बाद क्या कहता है कि कुछ शहर झोपड़ियाँ हैं, कुछ शहर झोपड़ियाँ हैं, कुछ शहर झोपड़ियाँ हैं। फिर इसके बाद में क्या कहता है कि सभी झोपड़ियाँ नदियाँ हैं, सभी झोपड़ियाँ नदियाँ हैं, सभी झोपड़ियाँ नदियाँ हैं। फिर इसके बाद क्या कहता है कि कुछ नदियाँ तंबू हैं, तो कुछ नदियाँ तंबू है। ये आपके पास फिगर बन के हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद निष्कर्ष को पढ़िए और चेक कीजिए कि कौन कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन कौन सा निष्कर्ष गलत है। तो पहला निष्कर्ष कहता है कि कुछ तंबू शहर है। पहला निष्कर्ष क्या कहता है कि कुछ तंबू शहर है, तो मिलाइए कि पहला निष्कर्ष सही है कि गलत है। क्या बोलता है कि कुछ तंबू शहर है, तो तंबू को पकड़िए, शहर को पकड़िए। देखिए तंबू में शहर में कोई रिलेशन है? बिल्कुल नहीं है, इसलिए पहला निष्कर्ष गलत। क्योंकि जब दो आदमी में किसी भी प्रकार का संबंध ही नहीं है तो वो एक दूसरे से बात करेगा ही नहीं। इसके बाद दूसरा निष्कर्ष को चेक कीजिए। दूसरा निष्कर्ष कहता है कि कुछ नदियाँ शहर है, तो देखिए नदी में शहर में जानकारी है, कुछ का संबंध है दोनों में, तो दोनों एक दूसरे से केवल और केवल कुछ में बात करेगा, सभी में नहीं, एक दूसरे से, यानी कि शहर भी नदी से, नदी भी शहर से। तो निष्कर्ष में क्या कहता है, कुछ नदियाँ शहर है, तो नदियाँ शहर है, बिल्कुल सही बोल रहा है। इसके बाद तीसरा निष्कर्ष क्या कहता है, तीसरा कहता है कुछ झोपड़ियाँ गांव है। देखिए यहाँ पर झोपड़ी है, यहाँ पर गांव है, क्या झोपड़ी में गांव में कोई संबंध दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, इसीलिए ये भी निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। तो केवल निष्कर्ष 2 सत्य है। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 3 में देखिए दिया हुआ है कि केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 57 नंबर। क्या कहता है इसका कथन कि सभी होटलें बसें हैं, कुछ बसें कारें हैं, सभी कारें ट्रामें हैं, कुछ ट्रामें बादल है। ये आपके पास स्टेटमेंट्स है और नीचे में जो कंक्लूजन्स दिए हुए हैं वो क्या है कि कुछ ट्रामें बसें हैं, कुछ ट्रामें होटलें हैं, कुछ बादल कारें। ये आपके पास कंक्लूजन्स है। अब हमारा क्या काम है कि फिगर को बनाना और निष्कर्ष को चेक करना कि कौन कौन से निष्कर्ष सही है और कौन कौन से निष्कर्ष गलती है। तो इसको हम चेक करते हैं। तो इसका फिगर क्या बनेगा, सभी होटलें बसें हैं, सभी होटलें बसें हैं, सभी होटलें बसें हैं। फिर इसके बाद कहता है कि कुछ बसें कारें हैं, तो कुछ बसें कारें हैं। फिर इसके बाद में क्या कहता है कि सभी कारें ट्रामें हैं, सभी कारें ट्रामें हैं। फिर इसके बाद में क्या कहता है कि कुछ ट्रामें बादल हैं, तो कुछ ट्रामें बादल हैं। ये आपके पास फिगर हो गया। अब निष्कर्ष को चेक करिए कि पहला निष्कर्ष क्या कहता है कि पहला निष्कर्ष कहता है कि कुछ ट्रामें बसें हैं, तो ट्राम को पकड़िए और बस को पकड़िए। देखिए संबंध है, हाँ है, कुछ में है दोनों के एक दूसरा से। और निष्कर्ष भी क्या बोल रहा है, कुछ में, कि कुछ ट्रामें बसें हैं, तो पहला निष्कर्ष सही हो गया। दूसरा निष्कर्ष कहता है कि कुछ ट्रामें होटलें हैं, तो ट्राम यहाँ पर है, होटल यहाँ पर, दोनों में कोई संबंध नहीं है, दूसरा निष्कर्ष गलत हो गया। तीसरा निष्कर्ष क्या कहता है कि कुछ बादल कारें हैं, तो देखिए बादल यहाँ पर है, कार यहाँ पर है, दोनों में कोई संबंध नहीं है, इसलिए तीसरा निष्कर्ष भी गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या मिला कि केवल निष्कर्ष 1 सत्य है। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है कि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण कर रहा है। देखिए अब इसमें आइदर का केस नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि नकारात्मक निष्कर्ष है ही नहीं कि गलत है कि हम चेक करें। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये 58 नंबर क्वेश्चन, इसका स्टेटमेंट्स क्या कहता है कि सभी फुल किताबें हैं, सभी किताबें कालीन हैं, कुछ कालीन चाबियां हैं और कुछ चाबियां ताले हैं। ये आपके पास स्टेटमेंट्स हैं और नीचे में निष्कर्ष क्या दिया हुआ है कि कुछ चाबियां किताबें हैं, कुछ चाबियां फूल हैं, कुछ ताले किताबें। ये आपके पास कंक्लूजन्स अर्थात निष्कर्ष है। अब इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे फिगर बना के। तो फिगर क्या बनेगा कि सभी फुल किताबें हैं, सभी फुल किताबें हैं, सभी फुल किताबें हैं, सभी फुल किताबें बना दिए। फिर कहता है सभी किताबें कालीन है, तो सभी किताब कालीन है, तो सभी किताब कालीन हो गए। फिर इसके बाद में कहता है कि कुछ कालीन चाबियां हैं, तो कुछ कालीन चाबी हो गया, कुछ कालीन चाबियां हैं। फिर इसके बाद में कहता है कि कुछ चाबियां ताले हैं, तो कुछ चाबियां को ताले बना दिए, कुछ चाबी क्या हो गया, ताला हो गया। अब हमको निष्कर्ष चेक करना है, तो निष्कर्ष चेक करेंगे। क्या कहता है कि कुछ चाबियां किताबें हैं, तो चाबी यहाँ पर है, किताब यहाँ पर है, कोई संबंध नहीं है, गलत।
दूसरा निष्कर्ष, दूसरा कहता है कुछ चाबियां फूल हैं। देखिए चाबी यहाँ पर है, फूल यहाँ पर है, कोई संबंध नहीं है, दूसरा निष्कर्ष भी गलत। तीसरा निष्कर्ष क्या कहता है कि कुछ ताले किताबें हैं। देखिए ताला यहाँ पर है, किताब यहाँ पर है, कोई संबंध नहीं है, तीसरा निष्कर्ष भी गलत। आइदर का केस नहीं बनेगा क्योंकि नकारात्मक निष्कर्ष नहीं है, इसलिए हमारा इसका आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर 1 मिलेगा कि कोई अनुसरण नहीं करता है, इसलिए 1 नंबर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 59 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसमें स्टेटमेंट्स क्या दिए हुए हैं, कहता है सभी बॉक्स कप है, सभी कुर्सियां कप है, सभी कप दर्पण है, सभी टेबल दर्पण है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कथन है। इसके बाद निष्कर्ष क्या दिया हुआ है कि कुछ टेबल कुर्सियां हैं, कुछ दर्पण बॉक्स है और कुछ दर्पण कुर्सियां हैं। ये आपके पास निष्कर्ष है। तो फिगर को बनाइए और चेक कीजिए कि सभी बॉक्स कप है, सभी बॉक्स कप है। फिर इसके बाद में क्या कहता है कि सभी कुर्सियां कप है। इसका मतलब कुर्सी किसके घर में जाएगा, तो कुर्सी जाएगा कप के घर में। फिर इसके बाद कहता है कि सभी कप दर्पण है, तो सभी कप को बनाएंगे दर्पण, तो सभी कप दर्पण है। फिर इसके बाद में कहता है कि सभी टेबल दर्पण है, तो टेबल किसके घर में जाएगा, दर्पण के, तो सभी टेबल दर्पण है। ये हमारा फिगर हो गया कंप्लीट। अब निष्कर्ष को, 1 नंबर निष्कर्ष को चेक कीजिए। कुछ टेबल कुर्सियां हैं, टेबल कुर्सी आए थे कि छोटा सर्किल का छोटा सर्कल से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता है, इसलिए दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकलेगा, तो पहला निष्कर्ष गलत। दूसरा निष्कर्ष कहता है कुछ दर्पण बॉक्स है, तो कुछ दर्पण बॉक्स इस फिगर में कहाँ जा रहे हैं, बाहर से अंदर, तो कुछ का निष्कर्ष सही। तीसरा निष्कर्ष कहता है कुछ दर्पण कुर्सियां हैं, तो दर्पण कुर्सी बताए थे कि छोटा सर्किल का बाहर वाले सर्किल के साथ में सभी तथा कुछ दोनों का निष्कर्ष, जबकि बाहर वाले सर्किल का छोटा सर्किल के साथ में केवल कुछ का निष्कर्ष, इसलिए तीसरा निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या मिला, केवल निष्कर्ष 2 तथा 3 अनुसरण करता है। तो किस ऑप्शन में है, जिस ऑप्शन में होगा उसी ऑप्शन पे टिक लगाना है। तो कौन ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह 60 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है कथन कि कुछ पीने सुइयां हैं, सभी सुइयां रस्सियां हैं, कुछ रस्सियां बाल्टियां हैं, सभी बाल्टियां पेड़ है। ये कथन है। इसके बाद में निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, कहता है निष्कर्ष नंबर 1 कि कुछ बाल्टियां पीने हैं, कुछ रस्सियां पीने हैं, कोई बाल्टी पीन नहीं है। ये आपके पास निष्कर्ष है। अब फिगर बनाइए और चेक कीजिए कि कुछ पीने सुइयां हैं, कुछ पीन सुई है। फिर इसके बाद में कहता है कि सभी सुइयां रस्सियां हैं, तो सभी सुई क्या है, रस्सी है। फिर कहता है कि कुछ रस्सियां बाल्टियां हैं, तो कुछ रस्सी बाल्टी है। फिर कहता है आगे कि सभी बाल्टियां पेड़ है, तो सभी बाल्टियां पेड़। ये फिगर हो गया कंप्लीट। अब निष्कर्ष को चेक करिए। 1 नंबर निष्कर्ष क्या कहता है, 1 नंबर निष्कर्ष कहता है कि कुछ बाल्टियां पीने हैं, तो मिलाइए बाल्टी पीन में संबंध है, बाल्टी है यहाँ, पीन है यहाँ, कोई संबंध नहीं है, गलत। दूसरा निष्कर्ष कहता है कुछ रस्सियां पीने हैं, तो रस्सी में पीन में कुछ का संबंध है, इसीलिए दूसरा निष्कर्ष सही। तीसरा निष्कर्ष नकारात्मक दिया हुआ है कि कोई बाल्टी पीन नहीं है, तो तीसरा निष्कर्ष गलत हो गया। क्यों, क्योंकि नकारात्मक निष्कर्ष सही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि फिगर सकारात्मक है, इसलिए हमारा कहता है कोई बाल्टी पिन नहीं है, ये हमारा निष्कर्ष गलत हो गया। तो देखिए ये हमारा नकारात्मक और ये कैसा था, सकारात्मक, दोनों गलत है। अब तो आइदर का केस अभी नहीं बनेगा, अभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को मैच कराना है कि मिलता है कि नहीं मिलता है। तो देखिए पहला निष्कर्ष जो है कहता है कुछ बाल्टियाँ पिन, और तीसरा में भी कोई बाल्टी पिन, यानी कि बाल्टी पिन और बाल्टी पिन दोनों निष्कर्ष में है। इसमें भी बाल्टी पिन है, इसमें भी बाल्टी पिन है, अर्थात दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो गया, तो दोनों में आइदर और का केस बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या मिला कि केवल निष्कर्ष या तो 1 या 3 तथा 2 अनुसरण करता है, उसी ऑप्शन को चूज करना है। तो किस ऑप्शन में है कि केवल निष्कर्ष 1 या 3 और 2 अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते, इसके आगे क्वेश्चंस को आगे वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारे पास टोटल 10 या 12 सवाल है, इसके बाद हम लोग अपने कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे।